हेलो माय डियर टॉरस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है टॉरस आपके लिए। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, ये यू वर्सेस देम रहेगा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। टॉरस, वृषभ राशि, सन मून राइजिंग, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। अगर ये आपके सामने आई है तो कुछ ना कुछ इसमें से आपको रेजोनेट ज़रूर होगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या रेजोनेट हुआ, ठीक है। सो माय यूनिवर्स का नाम लेके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं टॉरस। इन कार्ड से हम देखेंगे, साइकिक टैरेट हार्ट ओरेकल डेक से हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है। एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। और ये डेक रहेगा क्लैरिफाई के लिए, ओके। क्लैरिफाई करेंगे इससे कि आप दोनों की एनर्जी क्या चल रही है, ओके। सो टॉरस राशि स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी से, ओके। डे ड्रीम एंड डिसीजन। टॉरस, आप मुझे बहुत ड्रीमी एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो। एक मिनट में हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप किस रास्ते जाओ आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ एक या दो ऑप्शन आपके पास जो हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अवेलेबल हैं या फिर आए हैं या फिर किसी ने प्रपोज किया है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं, अपने पर्सन का वेट करूं या सामने जो प्रपोजल आ रहा है उसे एक्सेप्ट करके मैं मूव ऑन करूं। मैरिज का हो सकता है वो प्रपोजल आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजन बनाने में बड़े असहाय हो, मतलब आपसे वो डिसीजन बन नहीं रहा है कि आप करो तो क्या करो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पुरानी बहुत सारी बातों को लेकर अभी भी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, बट मेरे पर्सन ने मुझे प्यार बहुत दिया है। जो हुआ वो हुआ, पर मेरे पर्सन ने मेरी केयर बहुत करी है। मेरे पर्सन के साथ मेरा इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो। कभी आपको लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव आते हैं, उस टाइम नेगेटिव एक थॉट नहीं आता आपके दिमाग में। तो ऐसी एनर्जीज आपकी चल रही है अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी है फर्स्ट चक्रा। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पे देखा जाए तो अपने आप को बहुत बेस करने में लगे हुए हैं, विच मीन्स कि बहुत संभालने में लगे हुए हैं कि कार्ड्स अवेल, हाँ है ना विजिबल, ठीक है। कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत जल्दी कोई फैसले नहीं लेने हैं। मतलब आप ये लगा लो कि अगर आप बहुत बोलते हो तो वो थोड़ा कम बोलते होंगे। अगर आप जल्दी डिसीजंस ले लेते हो तो पर्सन को बहुत टाइम लगता होगा डिसीजन लेने में। आप बहुत इमोशनल हो तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। इमोशंस ये शो नहीं करते हैं, अगर इमोशंस हैं भी तो भी अपने इमोशंस को ज़्यादा कहते हैं ना, लोगों को दिखाते नहीं है। तो एक ऐसी एनर्जी में है ये कि ये एक काम डाउन वाली एनर्जी में है, ग्राउंडेड एनर्जी में है इस टाइम पे, ठीक है। और इन्हें मैं ये देख रही हूँ कि इन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं कि आपको ये बीच में और इनके बीच में जो एंडिंग हुई है वो एक भार की तरह ही लग रही है। बट अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं, अपने आप को थोड़ा आप कह सकते हो डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं कि ना ही याद आए तो ज़्यादा बेटर है, फिर याद आती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है अपने आप को। कहीं ना कहीं पर्सन को आपको फेस भी करने में थोड़ा सा एक शर्म है कि वो आपको फेस कैसे करे, आपके सामने कैसे आए, आपको किस मुंह से आपसे बात करे। ये भी इस पर्सन के अंदर एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है कि पहले इस पर्सन की लाइफ में और अब इस पर्सन की लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। पहले एक ये पर्सन जो है एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में, या आप कह सकते हो इन एंड आउट की एनर्जी में रहा हो, बट अभी ये मेच्योर हो रहे हैं, ओके। बैलेंस, आप रिश्ते में पेशेंस बना के बैठे हो, आपको डिवाइन टाइमिंग पे बहुत भरोसा है, डिवाइन पे बहुत भरोसा है, डिवाइन के फैसलों पे बहुत भरोसा है आपको। ये अब मैंने बोला ना कि आपको कभी तो बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने ये नहीं मांगा ईश्वर से कि मेरा सोलमेट ही जो है, जो मेरे साथ मेरा पर्सन है वो मेरा सोलमेट और वो बिल्कुल मैं जैसे सोचूं वैसा ही हो।
नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ उसके अंदर कमियां हैं, कुछ मेरे अंदर कमियां हैं, वो मेरे जैसा नहीं हो सकता है, मैं उसके जैसा नहीं हो सकती हूँ, बट हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। इस एनर्जी में आप हैं, ठीक है। मैजिशियन, यस, आप उस बात को समझ पा रहे हैं एंड उस चीज को अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पॉजिटिविटी अपने पर्सन की तरफ भेज रहे हैं कि मेरे पर्सन लाइफ में आएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। अफर्मेशन रिचुअल्स आप जो है थोड़े से अपनी लाइफ में आजमाते हुए आप नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मैं अटेंशन दे देती हूँ पहले, या मैं अटेंशन देता हूँ पहले, या मैं पहले एक इनिशिएट ले लेता हूँ पर्सन की तरफ, मैं पर्सन को एक कॉल मैसेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके के, क्योंकि आपको ये लगता है कि एट द एंड आपको रिश्ता ठीक करना है, ओके, तो उसमें आपकी ईगो आगे नहीं आ रही है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पर पर्सन की तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जी ढूंढने में लगे हुए हैं। ये उस पर्सन की एनर्जी आप, मैं बता सकती हूँ जैसे मतलब कि उसको ये लगता है कि आपकी तरफ से तो एंडिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसको लगता है कि जो मेरे साथ लोग हैं, क्या वो मुझे वो केयर वो सपोर्ट दे सकते हैं जो आपसे मिला था। तो ये कुछ लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के बिहेवियर में आपका बिहेवियर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कामयाब नहीं हो रहे हैं उस चीज़ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कामयाब नहीं हो रहे हैं उस चीज़ में, ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं रही है, वो केयर, वो इमोशंस, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो चीज़ें इसे नहीं मिल रही है। ये इसको बहुत मुश्किल हो रही है आप जैसा इंसान ढूंढने में, या आपको आप ये भी कह सकते हो आपको भुलाने में, ठीक है। एम्ब्रेस, आपके एनर्जीज में अभी राइट नाउ में देखा जाए तो आप जो भी पेनफुल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उन्हें ख़त्म करके आप एक यूनियन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आप रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। द मून, कहीं ना कहीं एक अंदर से आपकी इंट्यूशन बोलती है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, बट मैं यहाँ बताऊंगी कि आपको ये भी लगता है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, बट क्या पर्सन, जैसे मैं इनिशिएट ले रहा हूँ या मैं याद कर रहा हूँ, क्या मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है, क्या मेरा पर्सन वो इनिशिएट लेगा, आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं इस बारे में, ठीक है। एंड द मून की एनर्जी मुझे भी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए आपको एक डाउट होता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिस वजह से उसने आपके साथ क्लोजर दिया है, ठीक है। बहुत इमोशनल, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो इस टाइम पे आप, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो से क्लोजर करें एंड आपकी तरफ रीयूनियन की एनर्जी हो। ये एकदम से मैसेज आया, पता नहीं किसके लिए आया। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे पर्सन जो है, मैंने बोला ना कि आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप जैसा कोई बिहेवियर वाला नहीं मिला, या आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक लर्निंग मोड पे हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप जैसा मिलना भी आसान नहीं है, एंड दूसरी बात कि आपके साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस रिश्ते में, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लर्निंग उनको मिली है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके सामने अगर कभी भी ये आते हैं या आए हैं या रोज ही आते हैं, मान लो ऑफिस में आप लोग एक साथ हो, तो ये पर्सन आपके आगे एक ढोंग करते हैं, एक अलग से ही आपके सामने जो है ये पर्सन अपनी एनर्जीज आपको शो करते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, इन्हें फर्क पड़ रहा है। ये दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जो है अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है इनको, बट ऐसा है नहीं। इन्हें स्ट्रेंथ इन्हें बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है एक झूठा दिखावा करने के लिए। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स चेक। मैं इसे शफल करके ही लूंगी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। इन्हें ये पेशेंस रखने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ रही है। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कंट्रोल किसी और का है, विच मीन्स फैमिली का कंट्रोल ज़्यादा है या थर्ड पार्टी का कंट्रोल ज़्यादा है, तो ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इतने कंट्रोलिंग लोग आसपास हैं, या ये जो स्थिति इतनी स्ट्रगल भरी हो चुकी है, तो ये आपका साथ कितना निभा पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज है इस पर्सन के आपके लिए। याद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए रिश्ता, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इनिशिएट लिया जाए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, इस पर्सन को ऐसा लगता है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस के साथ, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ से ये लगती है कि
मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, मैंने बहुत इनिशिएट ले लिए, मैंने बहुत टाइम दे दिया इस रिश्ते को, बहुत केयर कर ली, बट अभी जो है आपकी तरफ से इनिशिएट चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, कि अब आपकी बारी, आप अपनी तरफ से जो है इनिशिएट लो। अब मैसेज क्या देना चाह रहा है ये पर्सन आपको, टॉरस। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा होना चाह रहे हैं आपके साथ, समझ रहे होगे आप। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने बोला ही है आपको कि उस पर्सन को ड्रामा करना पड़ रहा है आपसे दूर रहने के लिए, लोगों के सामने स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है कि मैं भूल चुका हूँ उस पर्सन को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सामने भी वो सेम ड्रामा कर रहे हैं। ये आप खुद ही पढ़ लो। ओके, सो द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट, जब फॉर अस, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग एक साथ थे तो शायद उस टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि मान लो इनका ही दिमाग खराब हुआ था उस टाइम पे, किसी बात पे गुस्सा थे और आप लोगों के बीच में बहस हो गई बिना बात की, छोटी सी बात थी और वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बन गया। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यार वो टाइमिंग सही नहीं थी, जब आपने इससे बात करी या जब आपके और इसके बीच में जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ तो चीज़ें ठीक नहीं थी उस टाइम पे, टाइमिंग ठीक नहीं थी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इस पर्सन को वही लग रहा है कि काश उस टाइम पे वो ना हुआ होता, काश उस टाइम पे इनकी मैरिज नहीं हुई भी होनी चाहिए थी, काश उस टाइम पे ये गुस्से में ना बैठे होते, काश उस टाइम ये आप पे क्वेश्चन मार्क ना लगाते, काश उस टाइम इनको आप पे शक ना होता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये तो जनरल रीडिंग है, ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हैं, एंड आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। अब इन्होंने छोड़ दिया आपको भूलने की ना, बहुत कोशिश करी, बट अब इन्होंने छोड़ दिया कि यार मैं नहीं भूल सकता हूँ, तो ठीक है, जब जैसा ईश्वर करेंगे वैसा होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स देती हूँ आपको, यहाँ पे जो भी नेम इनिशियल्स हैं, और उसके बाद मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी आपको रिश्ते के लिए क्या करना है, तो वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। टॉरस, देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। टॉरस, आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 4 of Wands. Oh my God! Wow, Taurus, claim it and claim it. ये पर्सन इनिशिएट ले रहे हैं अपनी फैमिली के सामने, ये पर्सन इनिशिएट ले रहे हैं उन लोगों के सामने जिन्होंने शायद इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ बोला है या इस रिश्ते के बीच में हर्डल्स डाले हैं, उन लोगों के सामने ये मतलब इनिशिएट लेंगे, उन लोगों के सामने ये जो है अपने आप को कहते हैं ना, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, एंड ये मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आपको 1 मंथ के अंदर कोई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी जो कार्ड है 1 नंबर की एनर्जी बता रहा है, ये कार्ड भी 1 नंबर की एनर्जी है, ये 1111 की एनर्जी है, तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, सो देखते हैं अगले 4 से 5 हफ्तों में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो क्लेम जरूर करना। शिज़ोफ्रेनिया, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है, आपकी एनर्जी आपको क्या कहती है। टर्निंग इन, देखो अपने अंदर झांको, दूसरों के जो शोर को, दूसरे लोगों की ओपिनियन को मत सुनो, अपने अंदर झांको। जो डिसीजन बनाना है खुद की बात को सुन के डिसीजन बनाना है, दूसरों को नहीं सुनना है। ये आपके लिए गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, सो क्योंकि कुछ लोग आपके भले के लिए नहीं है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, तो इस चीज को समझो। कुछ लोग हैं आपके ही रिश्तों में जो आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं, वो आपके साथ आपके सगे नहीं हैं। तो अपनी ये जो डिसीजन बनाने की एनर्जी है ना, जो दूसरों से पूछ पूछ के कर रहे हो, यार मैं ये कर लूं, ये नहीं करूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरा पार्टनर से मैं अलग हो जाऊं, क्या मैं अपने पार्टनर के पास वापस चल जाऊं, छोड़ दो उन लोगों से पूछना। अपने अंदर झांको, अपने ईश्वर से पूछो, अपनी प्रार्थनाओं में अपने ईश्वर से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, ड्रीम्स में आके या किसी नंबर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपसे बात करेगी, आपको थोड़ा सा समय देना है यूनिवर्स को। ठीक है, ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा। राशियां हैं टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।